आज ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन विदाई के समय मेरी माँ ने कहा, नेहा अपने पति को शादी की पहली रात अपने पास मत आने देना। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। इसीलिए मेरी इस बात का ध्यान रखना कि तेरा पति तुझे न छुए। मैं हैरान होकर अपनी माँ को देखने लगी। मेरी माँ ने कहा, बस मेरी यही बात मान लो, बस अभी फ़िलहाल जितनी तुझसे कोशिश हो सके अपने पति से दूर रहना। मैंने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? वह मेरा पति है और वह क्यों मानेगा? और फिर गौतम ने कितनी ज़िद के बाद मुझे पाया है, फिर वह भगा, भला मेरे करीब क्यों नहीं आएगा? और फिर मेरी माँ ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मैं कांप कर रह गई। मैंने कहा, माँ आपको यह शादी नहीं करवानी चाहिए थी। आपको कम से कम गौतम की ज़िंदगी बर्बाद करने से पहले। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार तो सोचना चाहिए था, जब यह सच्चाई गौतम को पता चलेगी तो उसका पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। यह आपने अच्छा नहीं किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने मेरी यह सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई थी? मेरी माँ ने कहा कि यह शादी गौतम की ज़िद पर हुई है। मैंने तो इस रिश्ते के लिए पहली बार में ही मना कर दिया था, लेकिन उन लोगों ने जब नहीं माना तो मैंने भी सोचा अच्छा है तू भी अपने घर की हो जाएगी तो हो सकता है समय गुजरने के साथ साथ तेरी ज़िंदगी में भी खुशियों के रंग भर जाएंगे। क्योंकि तू कब तक हमारी दहलीज पर बैठी रहती, क्या करती उदास मन से ससुराल चली आई। मैंने ऐसा ही किया, पति को करीब न आने दिया। सुहाग रात के कमरे में वह बेड पर बैठा मेरे हुस्न की तारीफ़ें कर रहा था और जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ मैंने उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। वह हैरान हुआ, मेरा पति गौतम? मुझे वह पूछने लगा तो मैंने रोना धोना मचा दिया, लेकिन मैं नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पति गौतम को जब पूरा राज पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, क्योंकि मेरे अंदर तो दुल्हन बनी गौतम के कमरे में बेड पर बैठी थी और वह मेरे सामने बैठा मुझे बड़ी हैरत से देख रहा था। मेरा पूरा शरीर इस समय बुरी तरह से कांप रहा था। मैं पूरी बर्फ़ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। सामने बैठा मेरे पति की तेज़ नज़रें मुझे अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, क्या बात है नेहा, क्या यह शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई है? मैंने अपनी नज़रों को उठाते ही उसे देखा तो अपने आंसुओं को रोक रही थी। मेरे होठ बुरी तरह से कांप रहे थे और वह बड़े सख्त और गुस्से शब्दों में मुझसे वजह पूछ रहा था। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी कि असल वजह क्या है। उसने दोबारा से मुझे दहाड़ते हुए पूछा, नेहा मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसके इस तरह दहाड़ पर मैं बुरी तरह घबरा गई थी और ज़ोर से रोने लगी, लेकिन सामने वाला शायद पक्का इरादा कर चुका था कि मुझसे जवाब लिए बिना मुझे छोड़ेगा नहीं। गौतम ने फिर तेज़ आवाज़ में कहा, यह रोना धोना बंद करो और बताओ मुझे इनकार की वजह क्या है। अगर तुम यह सोच रही हो कि आज की रात मैं तुम्हारे ये आंसुओं देखकर पिघल जाऊंगा और आज की रात तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो। ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने हाथ की सख्त पकड़ में ले लिया था, जो बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की तो वह मेरे और भी करीब आ गया। कहने लगा, क्यों नेहा, क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? मेरी पसंद के शादी के खूबसूरत जोड़े से सजी मेरे सामने बैठी हो, मुझे खुद के करीब भी नहीं आने दे रहे हो। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, ऐसी कौन सी गलती की है जो तुम मुझसे यूं दूर भाग रही हो? आज हमारी शादी की पहली रात है। इस शादी को लेकर लड़के और लड़की के दिल में कितने अरमान होते हैं और तुम आज की रात मुझे खुद के करीब क्यों नहीं आने दे रही हो? आखिर इस सब की वजह क्या है? मुझे कम से कम वजह तो बताओ। हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? वह मेरे पति हैं और फिर गौतम ने कितनी मुश्किलों के बाद मुझे पाया है। अगर मैं उनसे दूर दूर रहूँगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। माँ ने चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नेहा, अभी मुझसे ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस मेरी बात मान ले। मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ।
उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैंने पहली बार अपनी माँ को इतना परेशान देखा था। विदाई का समय आ गया। ढोलक की आवाज़ें, रिश्तेदारों की भीड़ और हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन मेरे मन में माँ की बात किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गई थी। मैं ससुराल पहुंची। गौतम का परिवार बहुत अच्छा था। सास ससुर ने प्यार से स्वागत किया। आनंद हंसते हुए मुझे छेड़ रही थी। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार माँ की बात पर जा रहा था। अगर शादी की पहली रात वह तेरे करीब आ गया तो वह तुझे तलाक दे देगा। ये कैसी बात थी? कोई पति अपनी पत्नी को सिर्फ इसीलिए तलाक क्यों देगा? रात होने लगी। धीरे धीरे सारे मेहमान अपने कमरों में चले गए। मुझे उस कमरे में भेज दिया गया जिसे फूलों से सजाया गया था। कमरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैं बिस्तर के एक कोने पर बैठी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और गौतम अंदर आए। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसे देखकर मैं हमेशा खुश हो जाती थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम थक गई होगी ना? मैंने सिर हिला दिया। गौतम मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। नेहा, तुम्हें पता है मैं इस दिन का कितने सालों में इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। मेरा मन और उलझ गया। क्या ऐसा इंसान मुझे तलाक दे सकता है? कुछ देर तक हम बातें करते रहे। फिर उन्होंने गौर किया कि मैं बहुत बेचैन हूँ। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही हो? नहीं, ऐसे बात नहीं है। फिर मैं चुप रही। उन्होंने धीरे से कहा, देखो नेहा, अब हम पति पत्नी हैं। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं चाहकर भी माँ की बात उन्हें नहीं बता पा रही थी। आखिर मैंने बहाना बना दिया, बस थोड़ा सिर दर्द है। गौतम तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने पानी लाकर दिया, दवा लाकर दी। फिर बोले, ठीक है, आराम करो, हम बातें कल भी कर सकते हैं। इतना कहकर वह कमरे के इस दूसरे कोने में रखे सोफे पर जाकर बैठ गए। मैं हैरान रह गई। उन्होंने मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला। उस रात मैं लगभग सो नहीं सकी। सुबह उठी तो देखा गौतम पहले ही जाग चुके थे। वह बालकनी में खड़े चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग मिसेज गौतम। मैं अनायास मुस्कुरा दी। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। मैं जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखती रही। गौतम कभी शिकायत नहीं करते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर उदासी दिखाई देने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद मैं उनसे खुश नहीं हूँ। एक शाम वह मेरे पास आए। नेहा, क्या मैंने कोई गलती की है? मैं चौंक गई। नहीं, फिर तुम मुझसे इतनी दूर क्यों रहती हो? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। गौतम ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर जानना चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे लगने लगा था कि मैं उस इंसान का दिल दुखा रही हूँ जो मुझसे बेहद प्यार करता है। अगले दिन मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मम्मी, अब तो मुझे सच बता दीजिए। फ़ोन के दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर माँ बोली, नेहा, शायद अब समय आ गया है कि तू सब जान ले। क्या? माँ की आवाज़ कांप रही थी। जब मेरे पापा और मेरी शादी हुई थी तब एक ज्योतिषी ने कहा था कि हमारे परिवार की बड़ी बेटी का विवाह टूट जाएगा। क्या? मैं उस बात से बहुत डर गई। 30 सालों तक उस डर को दिल में दबाए रखा। कुछ महीने पहले वही ज्योतिषी फिर मिला। उसने कहा कि अगर शादी के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच दूरी रहे तो खतरा टल सकता है। मैं अवाक रह गई। तो आपने सिर्फ एक ज्योतिषी की बात पर मुझे इतना बड़ा झूठ बोल दिया? माँ रोने लगी। मैंने जो किया तेरी भलाई के लिए किया। फ़ोन कटने के बाद मैं देर तक सोचती रही। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी चिंता भी समझ में आ रही थी। लेकिन एक बात साफ थी, डर के कारण मैं अपने
रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही थी। उस शाम मैंने पहली बार गौतम से सब कुछ सच सच कह दिया। माँ की बात, अपना डर, अपनी उलझन, सब कुछ। मैं बोलती रही और गौतम शांत होकर सुनते रहे। जब मैं चुप हुई तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो ये बात थी। मैंने सिर झुका लिया। तुम नाराज़ हो? थोड़ा। मेरा दिल बैठ गया। लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, नाराज़ इसीलिए कि तुमने इतने दिनों तक अकेले ये बोझ उठाया, मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। गौतम ने कहा, नेहा, रिश्ते डर से नहीं, भरोसे से चलते हैं। अगर हम हर फैसले का आधार डर कर बना लेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। उस दिन पहली बार मेरे मन का सारा बोझ उतर गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने जो किया वो प्यार और चिंता में किया था, लेकिन एक मजबूत रिश्ते की नींव अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास होता है। उस रात जब मैं बालकनी में खड़ी आसमान को देख रही थी तो मुझे लगा जैसे मेरी नई ज़िंदगी सचमुच शुरू हो रही है। अब मेरे और गौतम के बीच कोई राज नहीं था, सिर्फ भरोसा था, और वही भरोसा आगे चलकर हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।